अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने बच्चों और अपनी फैमिली के साथ एक हैप्पी और एक हेल्दी लाइफ गुजार रहे होंगे। मैं हूं मारिया नज़ीर और आप देख रहे हैं मारिया नज़ीर यूट्यूब चैनल। हाँ जी व्यूअर्स, तो आज मैं अपने किचन में जो है आलू की खस्ता समोसे जो है वो बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और ये बहुत ही मजेदार और यमी और खस्ता समोसे बनकर रेडी होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप बाहर से लेकर खाते हैं अच्छे हलवाई से। तो बिल्कुल हलवाई स्टाइल में आपको बनाना सिखाऊंगी मैं और बहुत ही साफ सुथरे तरीके से घर में आप हमेशा बनाया करें। आज मैं आपको सिखाऊंगी तो आप जो है जरूर सीखें और आइंदा अपने बच्चों को जरूर घर पे जो है साफ सुथरे तरीके से बना कर दें, बाहर से बिल्कुल लेना बंद कर दें। बाहर से सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता और आप जरूर इसको ट्राई करें। आप मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी और आपने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना, स्टार्टिंग से लास्ट तक मत देखना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो है आपको डो बनाना जो है मैं सिखाऊंगी कि डो किस तरह से बनाएंगे हम। तो इसमें किन किन चीज़ों की जरूरत होगी। और सबसे पहले मैंने मैदा ले लिया हुआ है, ये 500 ग्राम मैंने मैदा लिया है, ठीक है। 500 ग्राम का मतलब है कि आधा किलो मैदा, आधा किलो मैंने मैदा ले लिया हुआ है। और उसके अलावा जो है 1 टीस्पून जो है मैंने इसमें अजवाइन ले लिया है और 1 टीस्पून ही मैंने जो है इसमें सॉल्ट ले लिया हुआ है। अदरक जरूरत आप ले सकते हैं जितना आप यूज़ करते हैं आटे में। अच्छा, और उसके अलावा जो है 2 टेबलस्पून मैं इसमें घी ऐड करूंगी, ठीक है। तो चलिए फटाफट डो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो डो बनाने के लिए और ये वाटर बाउल भर के मैंने वाटर का लिया है, ये सारा वाटर ऐड नहीं करूँगी, जितना हमें रिक्वायर्ड होगा उतना ही डालेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट इसको बनाते हैं। हाँ जी बस, तो इधर मैंने बड़े साइज की एक जो है वो ब्रात ले ली हुई है, आप देख सकते हैं। ब्रात काफ़ी बड़ी है लेकिन इसमें जो डो है बहुत आसानी से बनेगी, बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ जो है अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसको मैंने जो है छाना नहीं था, मैं इसको छान लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी साइड पर मैं अच्छे से छान लूँगी। हाँ जी व्यूअर्स, ये देखें मैंने मैदे को अच्छे से छान लिया और इसमें से देखें कितनी इम्प्योरिटीज वगैरह जो हैं निकली हैं, ठीक है। ये सारा मैं वेस्ट कर दूँगी। अच्छा, तो उसके बाद इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे, ठीक है। 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट मैंने आपको बताया था, वो ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून अजवाइन और 2 टेबलस्पून ऑयल सॉरी घी। इसको हाथ के साथ ही मैं जो है निकाल दूँगी बाहर। जितनी आपकी डो अच्छी होगी, सॉफ्ट बनेगी, उतने ही आपके समोसे जो है वो खस्ता और मजे के बनेंगे। तो चलिए फटाफट से इसकी जो है डो आपको बताती हूँ। इन सब चीज़ों को जो है मैं मैदे के अंदर अच्छे से मिक्सिंग कर लूँगी, ठीक है। अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मैदे के अंदर सब चीज़ें मैंने हल कर दी हैं और इसके बाद ये देखें इसकी बाइंडिंग जब होने लग जाए, ये देखें मैदे में जो है अच्छे से, ये देखिए इस तरह से आपका मैदा हो जाए, बाइंडिंग होने लग जाए अच्छी सी, तो इसका मतलब है इसको पानी डालने के लिए हमारा जो मैदा है वो रेडी है। अब इसमें हम जो है थोड़ा थोड़ा करके वाटर ऐड, कभी भी एकदम से ज़्यादा वाटर अपने मैदे में ऐड नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। हाँ जी देखिए थोड़ा थोड़ा सा मैंने मैदा ले लिया और इसको अच्छी तरह से जो है ये देखिए तो अच्छी तरह से मैं फ्राई करूँगी और इसको जो है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा वाटर अपने ऐड करना है। हाँ जी देखिए बहुत ही एहतियात के साथ आपने इसको गूंदना है, ये सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। जो नॉर्मल आप आटा गूंदते हैं घर में रोटी बनाने के लिए, उससे थोड़ा हार्ड हो, ठीक है। सॉफ्ट नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा भी हार्ड नहीं होना चाहिए, नॉर्मल हो। मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको किस स्टेज में लेकर आना है। हाँ जी थोड़ा थोड़ा सा वाटर ऐड करूँगी। अच्छे से गूंद है लेंगे। हाँ जी बस ये देखिए इसको ऐसे साइड पे करते जाएंगे। तो थोड़ा सा वाटर ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। इस रात के साइडों पर लगे, उसको भी अब साथ साथ आटा गूंदते हुए उतारते जाए, सफाई से बनाएं। हाँ जी बस ये देखें मैंने काफ़ी सख्त जो है इसकी डो रेडी की है। हल्का सा वाटर ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं। हाँ जी बस ये देखिए ये देखिए इसको साइड पे करेंगे, इसको इसके अंदर ऐड करेंगे। नॉर्मल जैसे आटा गूंदते हैं वैसे ही मैं इसको गूंद लूँगी। हार्ड हार्ड ही आपने करना है, बस आप देखते जाए जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपने इसकी डो बनानी है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करके मैं इसको गूंद लूँगी। कंप्लीट आपको साथ साथ बता रही हूँ। अच्छी तरह से मैं गूंद लूँगी।
इसको भूनते जाएंगे। बिल्कुल हल्का हल्का सा बटर ऐड करना है, तो हल्का हल्का बटर। हाँ जी व्यूअर्स ये देखिए, हाँ जी व्यूअर्स ये देखिए, हाँ जी व्यूअर्स ये देखिए, इसको हम ऐसे मसलते जाएंगे और इसको सॉफ्ट करते जाएंगे। ठीक है, सॉफ्ट होती जाएगी, आटा हमारा जो है दो रेडी होती जाएगी। आप ऐसे करके डालने, जैसे आटा गूंदते हैं इस तरह करके इसको गूंदने वाले। इट्स ऑल अप डिपेंड ऑन यू। हाँ जी बच्चे देखिए, हमारी डो तकरीबन बनकर रेडी हो रही है। थोड़ा सा और इसको कर देते हैं, हल्का सा मैंने वाटर लगाया। हाँ जी बस देखिए, हाँ जी व्यूअर्स ये देखिए, हमारी डो जो है बनके रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं, ये देखिए, आपकी भी डो इतनी हार्ड होनी चाहिए। आपको दिखा रही हूँ मैं, देखिए क्या फिंगर डाले, आपके फिंगर जो है धीरे अंदर चली जाए, तो थोड़ी मुश्किल चली जाए। ये देखिए इतना सॉफ्ट होना चाहिए। अब इसको मैं जो है इस वाटर को वेस्ट कर दूंगी और मैजिक को इसके अंदर डाल दूंगी और इसके ऊपर लगाएंगे हल्का सा ऑयल या घी, कुछ भी। ठीक है, इसको हल्का सा घी लगा दूंगी और इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूंगी और 10 से 15 मिनट के बाद जो है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, इसकी पट्टियाँ बनाना मैं आपको सिखाऊंगी। और अभी स्टेज पर जो है नेक्स्ट में आपको आलू की जो मसाला जो कैसे तैयार करना है वो बताती हूँ। हाँ जी व्यूअर्स, तो नेक्स्ट स्टेप जो है आलू की मसाला जो है, आलू कैसे मैश करने हैं, कैसे मैश करके डालने हैं, इसमें क्या क्या मसाले ऐड करेंगे मैं आपको मुकम्मल गाइड कर रही हूँ। तो ये तकरीबन मैं जो है ले लिया 1 kg के करीब मैंने पोटैटो ले लिए हुए हैं। इसको बाउल में ऐड कर देंगे और इसको हम जो है मैश कर लेंगे इस तरह से। देखिए, आप इतना बहुत ही जो है वो बारीक नहीं मैश करना, इसको मोटा मोटा यहाँ पे रखना है। ठीक है ना, इसको हम ऐसे मैश कर देंगे, मैशर की हेल्प से मोटा मोटा मैश करना है। आपने बिल्कुल बारीक इसको मैश नहीं करना, थोड़े से आलू के चंक्स अंदर रहने चाहिए। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। देखिए देखिए, थोड़ा सा साबुत साबुत रहने दूंगी मैं, मोटे मोटे चंक्स। तो बिल्कुल इसको आलू का जो है कीमा नहीं बनाना, बिल्कुल इसको रफली आपने इसको मैश करना है। कहीं कहीं मोटे मोटे आलू नहीं हो अंदर, कम्प्लीटली मैश नहीं होना चाहिए। हाँ जी बस, तो इसको करेंगे हम साइड पर और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने फ्राई पैन ले लिया हुआ है और इसकी फ्लेम कर दूंगी ऑन। हाँ जी व्यूअर्स, तो हमने डो तो उसकी रेडी कर ली है और आलू भी आपको मैश करके दिखा दिया। और इसके बाद जो है ड्राई इंग्रीडियंट्स की तरफ चलते हैं, जिनको हम जो है थोड़ा सा भून लेंगे। वो कौन कौन सी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। 1 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें जीरा, साबुत जीरा ले लिया है, सफेद जीरा। और 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें जो है कसूरी मेथी ले लिया है और ½ टीस्पून मैंने सॉल्ट ले लिया हुआ है और 1 टेबल स्पून मैंने सूखा धनिया पाउडर ले लिया हुआ है। ठीक है, दरदरा मैंने पिसा हुआ है, सूखा धनिया पाउडर ले लेंगे हम। और 1 टीस्पून और 1/4 टीस्पून के करीब मैंने जो है अजवाइन ले लिया। अजवाइन मस्ट आप ऐड क्या करें, ये अजवाइन ऐड करने से आलू के मसाले में जब आप सोसा वगैरह खाते हैं तो आपके पेट में गैस नहीं होती, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, पेट में दर्द नहीं होती बच्चों के भी, तो लाजमी अजवाइन ऐड किया करें, तो ये गैस नहीं होने देती पेट में। और 1 टीस्पून भर के जो है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ले ली है। उसके अलावा 1 टीस्पून मैंने जो है इसमें वही ½ टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर ले लिया हुआ है और 1/4 टीस्पून के करीब मैंने काली मिर्च का पाउडर ले लिया हुआ है। ठीक है, मैंने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको डिटेल से बता दिया। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये फ्राई पैन जो मैंने लिया है इसमें मैं ऐड कर दूंगी तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें घी ऐड कर दिया। थोड़ा सा ऐड कर देना, ज़्यादा नहीं। हाँ जी बस इतना सा हम ऐड कर देंगे इसमें। ये भी मुझे थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है, मैं थोड़ा सा कम कर लूँगी, हल्का सा निकाल लूँगी। हाँ जी बस इतना काफ़ी है। हाँ जी बस, तो ये हमारा घी जो है तकरीबन गर्म हो चुका हुआ है और अब इसमें सारे जो है ड्राई इंग्रेडिएंट्स, हाँ जी बस इसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैं ऐड कर दूंगी। ठीक है, 1/4 टीस्पून के करीब काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून जो है हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून जो है भर के मैंने रेड चिली फ्लेक्स ले लिया है, ½ टीस्पून जो है कसूरी मेथी ले ली हुई है और 1 टेबल स्पून भर के जो है जीरा पाउडर ले लिया हुआ है, साबुत जीरा सॉरी, और ½ टीस्पून मैंने सॉल्ट ले लिया और 1 टेबल स्पून जो है सूखा धनिया पाउडर ले लिया हुआ है, सूखा धनिया का। और उसके अलावा जो है 1/4 टीस्पून की अजवाइन ले लिया है। ठीक है, इन सब चीज़ों को मैं घी के अंदर डाल दूंगी और थोड़ा सा हम इसको रोस्ट कर लेंगे घी के अंदर। ठीक है, इन मसालों का थोड़ा सा कच्चापन खत्म करना है हमें, इनको ज़्यादा नहीं पकाना। ठीक है, तो हम 1-2 मिनट के लिए जो है घी के अंदर थोड़ा कुक होने देंगे।
हाँ जी व्यूअर्स, जी देखिए तमाम मसालों का जो है मैंने कच्चापन दूर कर लिया हुआ है। घी में 1-2 मिनट मैंने इसको भून लिया हुआ है और मैं अब इसकी फ्लेम ऑफ कर दूंगी। अब हमारे मसाले कच्चे नहीं हो गए, हमारे मसाले थोड़े से फ्राई हो चुके हैं। ठीक है, मैंने इनको भून लिया। अब इसको थोड़ा सा ठंडा करूंगी और ठंडा करने के बाद मैं इसको आलू के मिक्सर में ऐड करके फिर आपको दिखाती हूँ। हाँ जी व्यूअर्स, हाँ जी व्यूअर्स, ये जो मसाला हमने रेडी किया था अभी हम सारा जो है आलू के मसाले में डालेंगे। ठीक है, मैश किए हुए आलू में डालेंगे, अच्छे से सारा डाल देंगे, हो जाएगा। टमाटर के अंदर ऐड करेंगे, सारा साइडों पे लगा वो सारा हम वेस्ट नहीं करेंगे, सारा इसके अंदर जो है वो ऐड कर देंगे। देखिए बस इस तरह से हम ऐड कर देंगे। ये देखिए मसालों को अच्छी तरह से इस स्टेज पर आकर अपना नमक अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको कम लग गया तो वो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो साबुत धनिया था थोड़ा सा मैंने ऐसे जो है हाथ में मसल लिया था हल्का सा। ठीक है, साबुत में थोड़ा सा ऐड करूँगी, 1 टीस्पून के करीब होगा ये। और उसके अलावा जो है ग्रीन चिली थोड़ी सी मैंने कट कर ली, 2 जो अदद मैंने ग्रीन चिली ले ली है। ठीक है, कड़वी वाली नहीं है ये, मोटी वाली जिसमें जो कम कड़वी होती है वो है, ये वो ले ली है मैंने, ये ऐड कर देंगे। और उसके अलावा इसमें ऐड कर देंगे पुदीना और सब्ज़ धनिया। ठीक है, थोड़ा सा मैंने सब्ज़ धनिया ले लिया, कट कर लिया। ये आप लाजमी ऐड करिएगा कि पुदीना भी, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है आपके स्पॉटों का, उससे बहुत टेस्टी बन के रेडी होगा। ये डालने के बाद स्पैचुला हम रख देंगे। स्पैचुला का काम खत्म हो गया। अब इसको हम हैंड के साथ जो है मिक्स कर लेंगे। मैंने हैंड इस तरह वॉश कर लिए थे। हाँ जी, तो अच्छी पुदीने की और जिसमें हमने जीरा से जो ऐड किया है उसकी इतनी अच्छी फ्रेगरेंस आ रही है माशाल्लाह। ये देखिए हमारा जो मिक्सर है आलू का वो बनकर तकरीबन रेडी हो चुका है। हाँ जी, ये देखिए बनकर रेडी हो गया है। और इसके बाद में आपको जो है मैदे की जो है पट्टियाँ, ठीक है, समोसे की पट्टियाँ कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी व्यूअर्स, हमारा जो आलू का मसाला है वो तो रेडी हो चुका है, उसको हम साइड पे करेंगे। और अब हम मैदे की जो है वो समोसे की पट्टियाँ जो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये प्लेट में मैदा ले लिया हुआ है। ठीक है, और इसको हम जो मैदा था इसको हम बाउल से निकाल लेंगे। ठीक है, काउंटर मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया, इसको ड्राई भी कर लिया और काउंटर मैंने इसको निकाल लिया। हाँ जी, इसको साइड पे करूँगी और इसको जो है इस तरह से मैं जो है ऐसे शेप दे दूँगी इस लंबाई में, इस तरह से। इसके मैं जो है लंबाई में जो है हाँ जी बस इस तरह से मैं इसके जो है इक्वल साइज के जो है वो पेड़े बना लूँगी। हाँ जी, ये देखिए 1 2 3 एक इक्वल साइज में आपने लेने हैं। ठीक है, आपको अंदाजा हो जाएगा इस तरह से कि कितने समोसे बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 12 समोसे जो आधा किलो मैदे से जो बनकर रेडी हो रहे हैं। इसके अब हम जो है पेड़े बना लेंगे छोटे छोटे। हाँ जी, ये देखिए सारे जो है छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे इसके। 12 पेड़े जो हमारे बनके रेडी हुए हैं। अब देखते हैं इसमें कितने समोसे जो हैं बनते हैं। अच्छा ठीक है जी बस, तो अब ये मैंने सारे पेड़े देखे, आप देख सकते हैं कि मैंने पेड़े बना लिए हैं। अब इसके मैं जो है रोटियाँ बना लूँगी। इस तरह से जो है मैं हल्का सा हाथ से जो है पहले दबाऊँगी साइड से। हाँ जी, हम इसकी रोटियाँ तैयार कर लेंगे मैदे की। या फिर रोटी बिल्कुल गोल नहीं करनी। ठीक है, आपने लंबाई में ऐसे करके बनानी है। हाँ जी, ये देखिए बस ये मैंने बना के रेडी कर लिया। ठीक है, अब दूसरे हम बना लेंगे। इसको जैसे हम ले लेंगे। बिल्कुल अपनी पतली पतली बनती है वो रोटियाँ बना लेंगे। बिल्कुल राउंड ना हो वो रोटियाँ। ठीक है, ऐसे लंबाई में हो, इस शेप में जो है आपने रोटियाँ एक दूसरे के ऊपर रखते जाना है, बनाते जाना है और रखते जाना है। और इसी तरह से बाकी जो हैं वो भी रोटियाँ मैं रेडी करके फिर आपको
हाँ जी व्यूअर्स, तमाम जो सी है ये पट्टियाँ देखिए मैंने रेडी कर ली हुई हैं, ठीक है। और आपने देखिए गोल नहीं इसकी बनानी, लंबाई में इसकी पट्टियाँ जो है बेलनी है, ठीक है। इतनी कितनी पतली मैंने बेली आप चेक कर सकते हैं, देखिए इसकी थिकनेस पे चेक कर सकते हैं, इतनी आपने थिक रखनी है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। हाँ जी बस, उसके बाद हम एक पट्टी को उठाएंगे और इसका सेंटर बना लेंगे। देखिए ऐसे सेंटर बना लिया, ये देखिए इस तरह से हम सेंटर बनाएंगे और इसको सीधा करेंगे, ये इसका सेंटर बन गया। और इसी सेंटर से जो है हम प्रेस करते हुए सारी जो पट्टियाँ नीचे हैं सबको कट कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह ये सारी पट्टियाँ हमारी जो हैं कट हो गई हैं। और अब मैं आपको इसके समोसे बनाने की तरीका बताती हूँ, इसको समोसे कैसे बनाना है। ये मैंने कटोरी में थोड़ा पानी ले लिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, तो मसाला भी जो है इधर ले आएंगे। हाँ जी, ये एक उठाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी बस एक उठाएंगे हम और इसके ऊपर जो है लगाएंगे वाटर। हाँ जी, साइड से भी लगा देंगे वाटर। और हम इस तरह से बिल्कुल सेंटर में आपने जो है वो इसको रखना है, एक इधर आ जाएगा और इसके बाद एक इधर, ठीक है। ये देखिए ये शेप बना लेंगे हम और सेंटर से अच्छी तरह जो है शेप बन जाएगी ऐसे। इस तरह से इसकी शेप बनाएंगे हम। हाँ जी मुझे देखिए शेप बन चुकी है। अब इसके अंदर हम जो है मसाला ऐड करेंगे, लेकिन मिक्सर से ऐड करेंगे 1 और 2 टेबल स्पून इसमें आप मसाला भर दें। और उसके बाद इसको करें ऐसे और अब इसको इसके साथ जो है फिलिंग करके पट्टी को इसके साथ मिला दें। इस साइड पे वाटर लगाएं आप, मैं बिल्कुल स्लो करके बता रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। और इसको उठा के जो है इसके इक्वल कर देंगे ऐसे। हाँ जी बस ये देखिए इसको हम ऐसे रखते जाएंगे बनाकर। सेकंड बना लूँगी मैं जी बस। सबसे पहले तो बटन लगाएंगे और हाँ जी एक इधर और हाँ जी देखिए एक इधर और एक इधर। सेंटर से जो है खोलेंगे, इस तरह से इसकी शेप बना लेंगे और इस पर रखेंगे इस तरह से। इस पर डालेंगे हम मसाला, तो भर लेंगे हम 1 और 2 और डालेंगे। देखिए मसाला भर लिया हमने, इसको करेंगे नीचे और इसके ऊपर फिर हम जो है लगा देंगे बटर और इसको ऊपर इस तरह से हम जो है प्रेस कर देंगे, ठीक है। ये देखिए बनाते जाएंगे और इस तरह से हम रखते जाएंगे। एक और बना के दिखाती हूँ आपको। हाँ जी बिल्कुल, देखिए मैंने सारे समोसे जो है बना के रेडी कर लिए हुए हैं। अब इसमें से मैं जो है कुछ समोसे जो है आपको फ्राई करके दिखाऊंगी, अभी बना के दिखाऊंगी। बाकी को जो है मैं फ्रीज कर दूंगी और फ्रीज करने के काफ़ी टाइम बाद भी जब आप इस्तेमाल कर सकें आपने फ्रीज करना है इसको, तो कैसे फ्रीज करना है मैं आपको बताती हूँ कि आपने बस देखिए ट्रे में पड़े हुए हैं ये समोसे, ठीक है। इतने हमने नहीं बनाने, ये मैं उठा के फ्रीजर में रख दूंगी, ठीक है। बर्फ वाले जो पोर्शन में ऊपर, तो ऊपर वाले पोर्शन में, बर्फ वाले पोर्शन में, तो उसमें आप रख देंगे और रख के और इसको जो है छोड़ देंगे ऐसे ही। और ये बड़े बड़े जो है ये ठंडे हो जाएंगे, हार्ड भी हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। जब बर्फ की तरह हार्ड हो जाएंगे, ठीक है, सख्त हो जाएंगे, फिर इसको जिप लॉक बैग में डालकर तो फिर आप इसको जो है सेव करके रखते हैं, ठीक है। आप 2 माह 3 माह जब भी आप 2 माह के बाद 3 माह के जब भी आप निकालेंगे, निकाल के आप उसको एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको खा सकते हैं। तो चलें अब जो समोसे मैंने फ्राई करने आपको बताती हूँ आपने किस तरह से जो है फ्राई करना है, कितने ऑयल। ये मैं घी में जो है फ्राई कर रही हूँ, घी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और आपने जो है जब अच्छी तरह मैंने घी गर्म कर दिया हुआ है और इसकी फ्लेम ना तो बहुत हाई हो और ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ हो,
ठीक है, ना ही स्लो हो बहुत ज़्यादा और ना ही हाई हो उसकी फ्लेम। इसकी मीडियम फ्लेम पर आपने इसको रखना है और इसके बाद आपने जब इसे कढ़ाई में आपने डालना है समोसों को, आपने सीधा नहीं डालना, ठीक है, आपने ऐसे नहीं डालना, आपने समोसे को इसमें इस तरह से डालना है, ठीक है, इस तरह से ऊपर वाली साइड से, फिलिंग वाली साइड से नहीं, नीचे वाली साइड से आपने इसको ऐसे डाल देंगे। हाँ जी बस ये देखिए, इसको डाल देंगे। एक वक्त में मैं ये डाल दूँगी, 3 समोसे डालूंगी क्योंकि इसमें स्पेस इतनी नहीं है कढ़ाई में। हाँ जी बस मीडियम फ्लेम पर मैं इसको जो है कुक होने दूँगी। जब एक साइड जो है वो थोड़ी हो जाएगी तो फिर मैं उसकी साइड टर्न करके आपको दिखाती हूँ। तो हाँ जी बस ये देखिए, खस्ता हमारे समोसे जो बनकर रेडी हो रहे हैं। बस एक साइड जो है वो कुक हो जाए फिर हम इसकी साइड चेंज। हाँ जी व्यूअर्स ये देखिए, साइड चेंज कर दिए। दाल रोल नहीं कर रहा, ठीक है, थोड़ा सा साइड से साइड से होगी तो फिर इसको हम निकाल लेंगे। हाँ जी व्यूअर्स ये देखिए, माशाल्लाह कितने खस्ता हमारे पकौड़े जो है बनकर रेडी हो रहे हैं। हाँ जी व्यूअर्स ये देखिए, लाइट सा कलर आ जाएगा तो इसको हम जो है निकाल लेंगे, इस स्टेज पर आके निकाल लेंगे। देखिए कितने खस्ता हमारे समोसे जो बनकर रेडी हुए हैं। हाँ जी व्यूअर्स, तो बहुत ज़्यादा नहीं आपने को करना, फिर ये बहुत ही कड़क बन जाएंगे। अच्छी तरह से उसका घी जो है वो निकाल लें आप इसके अंदर से यूज़ कर लें। हाँ जी बस ये देखें, ये बन चुके हैं और भी बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी बस ये देखें, ये देखें बस ये देखें, ठीक है, सीधी साइड से नहीं उल्टी साइड से आप इसको डालें, ठीक है, फिलिंग वाली साइड से नहीं, इस वाली साइड से आप इसको डालें। ऐड कर देंगे इसे। माशाल्लाह ये भी बन जाते हैं। और हाँ जी व्यूअर्स ये भी रेडी हो जाते हैं, तो फाइनली मैं बना दिखाती हूँ फिर डिश आउट करके। हाँ जी व्यूअर्स ये देखिए, फाइनली मैंने अपने समोसों को जो है फ्राई करके निकाल लिया हुआ है और ये देखिए कितने क्रिस्पी और कितने मज़े के जो है समोसे बनकर रेडी हुए हैं। तो ये देखें, ये देखें, आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ, बहुत गर्म है ज़रा। हाँ जी ये देखें कितने मज़े के जो है समोसे बनकर रेडी हुए हैं। आपके इस आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितने क्रिस्पी जो है बने हैं। ये देखिए व्यूअर्स, हाँ जी बस तो आपको जो है पुदीने की चटनी के साथ खाएं, ठीक है, देखिए देखिए मैंने पुदीने की चटनी ऐड की है, तो इस चटनी के साथ खाएं, ठीक है, या फिर केचप के साथ खाएं। बहुत ही मजे के क्रिस्पी समोसे बनकर रेडी हुए हैं। तो आप जो है आलू के ये समोसे लाजमी बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जो है अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपके जो है आलू के समोसे कैसे बने। और आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो देखना अच्छा लग रहा है, अगर आप मेरी वीडियो देखना पसंद कर रहे हैं, आपको लगता है कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर साथ ही जो अभी तक मेरे चैनल पर न्यू है, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन, रेड बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं आपकी एक न्यू और एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।